जेके कुकू लिखते हैं, भाई मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फिर भी मुझे तक नहीं भेज पाए यूएस, शायद चाय बेचना था। कुकू भाई अगर चाय बेचते तो आप अमेरिका के कम से कम 29 स्टेट्स में तो घूम सकते थे। सहवाग ऑनलाइन बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और ऑफलाइन कांग्रेस के लिए, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार के सामने। किसी एक का तो हो रहा, किसी एक का तो हो। किसी ने कमेंट में लिखा है कि बीजेपी किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट को कुचलते हुए। लद्दाख के फेमस साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट, ये साइंटिस्ट हैं? अरे हाँ सर, आपने देखा नहीं कैसे नाले की गैस से चाय बनाई और रडार से बचने के लिए बादलों में छुपने का आइडिया दिया, और ये लद्दाख से हैं? हाँ? वो तो नहीं पता सर। अबे तू हटा दे इसे और अगली बार सोनम वांगचुक का लगाना है। हाँ चलिए फिर से शुरू करते हैं। लद्दाख के फेमस साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते अरेस्ट कर लिया। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, सोनम वांगचुक लद्दाख में लद्दाख वासियों के लिए उनके राइट प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब सरकार ने उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो वो 1 सितंबर को अपनी पदयात्रा लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़े। वो इस पदयात्रा को बहुत शांति और डेमोक्रेटिक तरीके से हैंडल कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही वो पिछले हफ्ते दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उनको बेल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति की गिरफ्तारी सवाल तो खड़े करती है। जो व्यक्ति इतने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है कि अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव है तो उन्होंने हरियाणा से अपनी पदयात्रा स्किप कर दी, दिल्ली में आते ही उनकी गिरफ्तारी ये दिखाती है कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी से फुटबॉल खेल रही है। You are a good question. खेल से याद आया, बाबा राम रहीम भी पेरोल खेल रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरप्रीत राम रहीम को पैरोल मिल गई। ये भगवान क्या जुल्म है। पिछले 9 महीने में ये बाबा की तीसरी और पिछले 5 साल में ये बाबा की 15वीं पैरोल है। एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहे तब से। इनकी पिछली पैरोल ही 2 सितंबर को खत्म हुई थी और उसके 1 महीने बाद ही फिर से पैरोल मिल गई। ये मालूम है कि बाबा की हरियाणा में अच्छी खासी पकड़ है, जिसका हरियाणा विधानसभा के चुनाव पर असर पड़ सकता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बाबा संगीन जुर्म के दोषी हैं। इस सब के बावजूद बाबा को पैरोल दे दी गई, बस ये कहकर कि आप चुनाव में भाग ना लें और हरियाणा ना आए। तो इसीलिए बाबा यूपी के बागपत गए हैं। और वैसे भी बाबा हरियाणा क्यों आएंगे जब यूपी से भी अपना पूरा खेल खेला जा सकता है। देखिए, सरकार तो यही चाहती है कि बाबा को पैरोल देकर उनको जेल से बाहर लाया जाए और फिर उनके चाहने वालों का वोट सरकार को मिल जाए। लेकिन इन सब के लिए अकेली सरकार को दोष देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हरियाणा में लगी हुई है आदर्श आचार संहिता। तो बाबा को पैरोल देने का जो फैसला है वो चुनाव आयोग ने लिया है। सरकार ने चुनाव आयोग से पूछा कि बाबा के पिता की पुण्यतिथि और बाबा को एक रक्तदान शिविर में भी जाना है, तो क्या आप हमारे प्रिय बाबा को बाहर जाने देंगे? जवाब में चुनाव आयोग ने कहा, फ्रांस जाओ, लंदन जाओ, ब्रिटेन जाओ, अमेरिका जाओ, यूके जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, न्यू जर्सी जाओ, बहरीन जाओ। हरियाणा से ही एक और मजेदार खबर है, ध्यान से सुनना। 3 अक्टूबर को बीजेपी नेता अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के सफीदों सीट से उम्मीदवार रामकुमार गौतम के लिए वोट मांगते फिर रहे थे, और इसी दिन राहुल गांधी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कांग्रेस की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी का भाषण खत्म होते ही सभा में मौजूद लोग बाहर जाने के लिए खड़े हुए, और इसी बीच मंच से एक घोषणा होती है और जाने के लिए तैयार लोगों को 2 मिनट के लिए रोक लिया गया। तभी मंच के पीछे से अशोक तंवर आते दिखे और राहुल गांधी से मिले और कांग्रेस में शामिल हो गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मतलब अशोक तंवर घंटा भर पहले सफीदों में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, और अब अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। जिनको अशोक तंवर के बारे में नहीं पता उनके लिए बता दूं, इतना मोदी जी कपड़े नहीं बदलते जितना ये शख्स पार्टी बदलता है। अशोक तंवर 2014 से 19 तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, फिर आम आदमी पार्टी और इसी साल बीजेपी में आए थे। तंवर को पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया था। सफीदों के बाद उन्हें 3 अक्टूबर को ही बीजेपी के एक दूसरे प्रत्याशी के प्रचार के लिए झज्जर जाना था, लेकिन वो पहुंच गए राहुल गांधी के पास महेंद्रगढ़। शाबाश। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। पिछले हफ्ते पत्रकार सुकन्या सांता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पत्रकार सुकन्या सांता ने अपनी एक रिपोर्ट में पता लगाया था कि कई राज्यों के जेल मैनुअल जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। जेल के अंदर जेलियों को उनकी जाति के आधार पर काम बांटे जाते हैं, साथ ही जिस बैरेक में वो लोग रहते हैं उनको भी तय किया जाता है उनके जाति के आधार पर। कैदी जेल में कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ऐसी कई चीजों को तय करने के लिए जेल मैनुअल का इस्तेमाल किया जाता है। और कई राज्यों में ऐसी नीति थी कि सफाई का काम उन लोगों को दिया जाता है जिनको निचली जाति का माना जाता है, और ऐसे ही खाना बनाने का काम वो लोग करेंगे जिन्हें ऊंची जाति का माना जाता है। जेल में होने वाले भेदभाव के एक उदाहरण की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जेल मैनुअल में लिखा है कि सफाई करने वाले मेहतर, हाड़ी या चांडाल जाति के कैदी होने चाहिए, या फिर ऐसी जाति के कैदी जो आमतौर पर यही काम करते हों।
साथ ही जेल मैनुअल में यह भी लिखा हुआ था कि अगर कोई कैदी ऊंची जाति का है और उनको किसी के खाने बनाने से ऐतराज है तो उनके लिए एक अलग से बावर्ची रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के जेल मैनुअल में लिखा था कि जेल में सफाई का काम मेहतर लोग करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों को खारिज कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार को यह आदेश दिए हैं कि अगले 3 महीने में जेल मैनुअल्स को अपडेट किया जाए और इन भेदभाव वाले प्रावधानों को हटा दिया जाए। ऐसे कितने दुख की बात है कि समाज तो छोड़िए, कानून से हम जातिगत भेदभाव को नहीं मिटा पाए और कुछ लोग कहते हैं कि अब हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता। चलिए अपने नेक्स्ट सेगमेंट इंटरनेशनल बकेती की ओर चलते हैं। देखिए, नवरात्रा चल रहे हैं तो दूसरे धर्म के लोग पंडालों में शामिल ना हो, इसके लिए इंदौर जिले के एक भाजपा पदाधिकारी ने आयोजकों से कहा है कि वो नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा पंडालों में लोगों को एंट्री देने से पहले उन्हें गौमूत्र पिलाएं, क्योंकि कोई भी हिंदू इस शर्त को अस्वीकार नहीं कर सकता। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इस पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने बीजेपी के नेताओं से पंडालों में एंट्री करने से पहले गौमूत्र पीने और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कहा। ये फंस गया सीएम। चलिए अगली बकेती पर चलते हैं। बीते हफ्ते यह खबर निकल कर आई कि आगरा की 3 महिलाएं लड्डू गोपाल के 3 रूपों को अपने बच्चों की तरह पाल रही हैं। उन्होंने लड्डू गोपाल का नर्सरी क्लास में एडमिशन भी कराया, जहां लड्डू गोपाल को 98% मार्क्स भी मिले। लेकिन मैं तो चुप हूं लड्डू गोपाल की वजह से, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकाल सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट बकेट। पिहोवा से बीजेपी उम्मीदवार जय भगवान शर्मा का यह वीडियो देखिए। इस समाज को कुछ नहीं मालूम, जिस देश का विद्वान ही किया हो। किसी ने कमेंट में लिखा है कि बीजेपी किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट को कुचलते हुए। अगली बकेती है हरियाणा के तोशाम से। देखिए, तोशाम सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी और पोते अनिरुद्ध चौधरी के बीच मुकाबला है। श्रुति चौधरी अनिरुद्ध चौधरी की चचेरी बहन है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हरियाणा के तोशाम में कांग्रेस के उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगते नजर आए कि 5 तारीख ने जब वोट डालने जाओ तो 1 नंबर पर अनिरुद्ध चौधरी का नाम होगा, बटन दबा के मान लोगे मेरी बात। सहवाग ने हरियाणा की जनता से कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अनिरुद्ध जी यहां पर जीत के आते हैं तो वो आपको निराश नहीं करेंगे बल्कि खुशियां देंगे। मतलब सहवाग ऑनलाइन बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और ऑफलाइन कांग्रेस के लिए, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार के सामने। किसी एक का तो हो रहा, किसी एक का तो हो। इसी को लेकर सहवाग पर कुछ मीम भी वायरल होने लगे। वीरेंद्र सहवाग ऑनलाइन फॉर बीजेपी, ऑनलाइन कैंपेनिंग फॉर कांग्रेस। गजब टूबीबाज आदमी हो। 2024 अनएक्सपेक्टेड कोलैब्स, बिल गेट्स एंड डॉली चायवाला, गंभीर एंड कोहली, रणवीर सिंह एंड जॉनी सिंस, एंड नाउ वीरेंद्र सहवाग कैंपेनिंग फॉर कांग्रेस इन हरियाणा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर चलिए अगले सेगमेंट में चलते हैं गोदी मीडिया मोमेंट्स की तरफ। देखिए, मणिपुर में पिछले 1 साल से हिंसा चल रही है, लेकिन कितने गोदी मीडिया एंकर वहां पहुंचे? 0। लेकिन लेबनान पर हमले को 1 वीक भी नहीं बीता और ये लोग वहां पहुंच गए। और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अभी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। लेबनान डरा नहीं जाता। चलिए अब कुछ अच्छी खबरें देख लेते हैं। गुड न्यूज, बीते हफ्ते की अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां फीस ना भर पाने के चलते निकाले गए एक स्टूडेंट अतुल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम इतने प्रतिभाशाली युवक को जाने नहीं दे सकते। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की एक पीठ ने अतुल कुमार के हक में फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि अतुल को आवंटित सीट और कॉलेज के अनुसार दाखिला दिया जाए, उसके एग्जिस्ट के लिए एक सीट एक्स्ट्रा बनाई जाए ताकि किसी और स्टूडेंट के प्रवेश में बाधा ना आए। क्या बात है। देखिए, अतुल कुमार मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और उनके पिता राजेंद्र कुमार एक दहाड़ी मजदूर हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के चलते भी उनके पिता राजेंद्र कुमार ने उन्हें पढ़ाने का निर्णय लिया है। बेटे ने भी पिता की मेहनत का फल दिया है और जेईई की परीक्षा क्रैक कर ली, जिसके आधार पर आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक सीट मिली। परिवार 17,500 रुपए का एडमिशन फीस जुटा ना सका, जिसके चलते एडमिशन नहीं हो सका। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अतुल और उसके परिवार का यह सपना पूरा होने जा रहा है। बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक की तरफ। सोशल मीडिया पर 1 मिनट 25 सेकंड का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें एक शख्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग करते हुए और जय श्री राम के नारे पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उस पर इस्तीफा दें जी, और जय श्री राम पर रोक लगे। इस वीडियो को असली और वीडियो में नजर आ रहे शख्स को मौलाना बताकर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो क्या ये सच है? नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये एक रियल इंटरव्यू नहीं था।
बल्कि एक स्टायर वीडियो था। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम डॉक्टर सैयद रिजवान है और इन्हीं के यूट्यूब चैनल की एक फुल वीडियो की क्लिप वायरल हो रही है। ये फुल वीडियो अपलोड की गई थी 21 अप्रैल को। वीडियो के टाइटल में कैरेक्टर का नाम है कमबख्तुद्दीन ओवैसी। इससे ये अंदाजा होता है कि ये AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो के शुरुआत में 18 सेकंड के बाद एंकर कहती है, आज मैं आपको मिलाने जा रही हूं एक ऐसी अजीम शख्सियत से जिनको पूरा देश उनकी बकवास की वजह से जानता है। आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ भारत की अजीम शख्सियत जिनको पूरा भारत उनकी बकवास की वजह से जानता है। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराती हूँ कमबख्तुद्दीन न्यूसेंसी साहब से। तो जाहिर है ये बात यहीं से साबित होती है कि ये कोई गंभीर वीडियो नहीं था, क्योंकि एक इंटरव्यू में कोई भी अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन इस तरह नहीं देता। मतलब साफ है, ये असदुद्दीन ओवैसी पर बनाया गया एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, ना कि कोई सीरियस वीडियो। चलिए अब पिछले हफ्ते की कुछ मजेदार कमेंट्स देख लेते हैं। डीजे शुभम जय भीम लिखते हैं, इवन दो मेक इन इंडिया लोगो ऑल्सो क्रिएटेड बाय अनदर कंट्री। अब जिनको नहीं पता ये किस सेंस में बात हो रही है, उनके लिए बता दूं कि बीते हफ्ते के गोदी मीडिया सेगमेंट में हमने अमन चोपड़ा की एक क्लिप शामिल की थी, जिसमें वो कह रहे थे कि मेक इन इंडिया का शेर दहाड़ रहा है। 10 साल में मेक इन इंडिया का ये शेर दहाड़ने लगा है। तब हमने बताया कि इंडिया में लगे सरकारी संस्थाओं में 98% कैमरे मेड इन चाइना हैं। इसी पर डीजे शुभम ने लिखा था कि मेक इन इंडिया का लोगो तक दूसरी कंट्री ने बनाया है। जब हमने इसकी जांच की तो पता लगा शुभम भाई सही थे। जेके कुकू लिखते हैं, भाई मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फिर भी मुझे तक नहीं भेज पाए US। शायद चाय बेचना था। कुकू भाई अगर चाय बेचते तो आप अमेरिका के कम से कम 29 स्टेट्स में तो घूम सकते थे। नीरज कुमार कहते हैं, गजब भाई, आपकी सभी वीडियो देखता हूं, ऐसे ही लगे रहिए ब्रदर। लव यू 3000 नीरज भाई, थैंक यू। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि हम करेंगे आपके सबसे मजेदार 5 कमेंट्स को अगले हफ्ते के हाइलाइट्स में शामिल। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।